साथियों नमस्कार। मैं संतोष कुमार एक बार फिर से आपके समक्ष हाजिर हूं। साथियों, मेरे पिछले वीडियो में मैंने जो सहारा को लेकर के मैं पिछला वीडियो बनाया था, इसलिए कि सहारा को लेकर जो जिस तरह से अफवाहें मार्केट में फैल रही है, जिस तरह की अफवाहें जो सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाई जा रही है, मित्रों कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए कि वो कहीं ना कहीं वो आपको कंडम करने का प्रयास किया जा रहा है, चाहे वो सहारा के निवेशक हों, चाहे वो सहारा के कार्यकर्ता हों। तो मुझे लगा कि आप लोगों के लिए ऐसे कुछ जो अपडेट्स हैं वो लाने चाहिए, ताकि आप लोग जो तनाव में जी रहे हैं, आप लोग जो मानसिक रूप से परेशान हो रहे हैं, थोड़ा मुझे लगा कुछ हम उसको कम कर सकें। क्योंकि जिस तरह की जो बातें ये सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर आ रही है, या हालांकि ऐसा कहीं से कुछ भी नहीं है, कहीं से कोई बात सामने नहीं आई है, बस सेबी ने एक जो अपील सुप्रीम कोर्ट में दी है कि भाई सहारा को अब तक क्या जो विलम्ब हो रहा है उसके आधार पर 62,000 करोड़ चुकाने चाहिए। तो कहीं देखिए ये दलील उसकी जो है सुप्रीम कोर्ट में कहीं से टिकने वाली नहीं है, क्योंकि अभी डेट नहीं पड़ा है। जब डेट पड़ेगा तब इस पर सुनवाई होना है, लेकिन उसको लेकर कहीं से आप अपने मन में भय भ्रांति ना पालें। देखिए अभी एक ऑडियो आप वायरल हो रहा है, आप उसको देख भी रहे होंगे, अनेक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध भी हैं। वो सहारा के किसी अधिकारी की है जो वायरल हो रही है। तो मेरे हाथ भी वो ऑडियो लगी, तो मुझे लगा कि उस ऑडियो को आप तक पहुंचा दूं। आप उस ऑडियो को सुनिए और उसको देखिए कि उस ऑडियो में क्या है। अगर आप कार्यकर्ता हैं तो आपके लिए भी फ़ायदेमंद होगा, अगर जमाकर्ता हैं तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। कि कार्यकर्ता के लिए इसलिए फ़ायदेमंद होगा क्योंकि उनके अधिकारी बता रहे हैं कि सहारा का जो अभी फिलहाल वर्तमान में इंटरनल क्या चल रहा है, और जो निवेशक हैं वो भी समझेंगे कि सहारा कितना मजबूत है। तो मित्रों, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, बस आपसे एक अपील करूँगा कि आप जो है जो अफवाहें जो सोशल मीडिया पर चल रही है, आप उनसे परहेज करें। फैक्ट जो है उसको जानने का प्रयास करें। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप मुझे फॉलो करें, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर मैं अच्छा कहूँगा तो आप नहीं, आपके तरह और लोग हैं वो हमें फॉलो कर लें, कोई बात नहीं। कम से कम मेरे माध्यम से आपके मन में जो भ्रांतियाँ हैं वो तो हट जाएंगी, मुझे इसी में ज़्यादा खुशी होगी। तो मित्रों, लेकिन आपसे इतना ज़रूर गुजारिश है कि आप जो फर्जी टाइप का जो न्यूज़ चला रहे हैं आप उनको अनफॉलो करें, उनको बिल्कुल ही सुनने का प्रयास नहीं करें, क्योंकि उनके पास में आधा ज्ञान है। और वो ये तय मानिए कि वो सारे के सारे जो हैं वो सहारा से भगाए गए जो लोग हैं, जो कभी सहारा में हुआ करते थे, आज उनको भगा दिया गया है, उनको काम से हटा दिया गया। तो वो इस तरह के, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि किसी भी वीडियो में वो सामने आके नहीं बात कर रहे हैं। क्योंकि मैं एक पत्रकार हूँ तो मुझे बात करने में कोई गुरेज नहीं है, लेकिन वो जो आप तक जो वीडियोज़ आ रही है उसमें जो है आप लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। साथियों, तो वैसे लोगों से बचें और इस ऑडियो को सुने। और उसके बाद अगर आपको अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ना भी करें तो कम से कम लोगों तक मेरी बात पहुँचे, मुझे इसी में तसल्ली है। और आप लोग भी खुशहाल रहें, शांति रहें, और बस न्यायपालिका पर भरोसा करें, क्योंकि न्यायपालिका में कभी भी नाइंसाफ़ी नहीं हो सकती, ये तो तय मानिए। थोड़ा विलम्ब हो रहा है, देश की व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, तो थोड़ा विलम्ब हो रहा है, लेकिन उसमें आप तय मानिए कि आपका पैसा सहारा में अब रहे ना रहे, आपका पैसा कोर्ट के पास सुरक्षित है। अब कोर्ट उसे जब तक जांच करा ले सेबी के माध्यम से या किसी अन्य एजेंसी के माध्यम से, वो पैसा 22,000 करोड़ वहाँ पर है। और आपको, अगर आप निवेशक हैं तो आपका दावा बनता है, आप जाकर वहाँ से पैसे लीजिए। लेकिन अगर सहारा पर बिलीव है, सहारा पर विश्वास है, तो सहारा पर विश्वास करने के लिए आपको सहारा के केस जीतने तक इंतजार करना ही पड़ेगा। ये बात देश के मीडिया नहीं समझने का प्रयास कर रही है, देश के बड़े बड़े मीडिया जो हैं वो समझने का प्रयास नहीं कर रहे। एक बड़ा मुद्दा है, इसको आगे लाने की आवश्यकता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा वर्ग, अगर इसमें कुछ गलत हो जाता है तो एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वो कंडम हो जाएगा, वो बेरोजगार हो जाएगा। सहारा प्रमुख का क्या होगा इसकी चीज़, क्योंकि उनके पास में स्वामी के मालिक है, 1 लाख करोड़ स्वामी के मालिक हैं। लेकिन अगर सहारा को बंद करने की बात आ जाती है, सहारा को
कंडम करने की बात आती है, तो फिर आप ये मानिए कि कितने निवेशक कितने कार्यकर्ता जो सहारा के हैं, जैसे सहारा दावा करती रही उनका जो है 4 लाख 12 लाख कार्यकर्ता है, तो जरा सोच के देखिए 12 लाख कार्यकर्ता अगर है, आप उनको 12 लाख ना भी मानिए, तो आज की तारीख में अगर वो 6 लाख भी हुए, 6 लाख, उसके बाद उनके डिपेंडेंट पति पत्नी, उसके माता पिता बच्चे, तो आप ज़रा जोड़ के देखिए कि मतलब एक बहुत बड़ा बल जो है वो बेरोजगारी के चंगुल में जाने वाला है। तो क्यों नहीं साथियों, इस मामले की गंभीरता को समझा जाए और न्यायपालिका पर भरोसा रखा जाए। जमाकर्ता के साथ में तो गलत हो ही रहा है, लेकिन इसमें सहारा का अगर दोष कहे तो सहारा का दोष कुछ भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा था कि निवेशकों के 25,000 करोड़ रुपए आपको लौटाने होंगे ब्याज सहित। सहारा ने पिछले 8 सालों में 22,000 करोड़ रुपया, जैसे वो दावा कर रही, जमा करा दी है। तो भाई 22,000 करोड़ रुपए आपको मिल चुके हैं, 3,000 करोड़ भी आपको मिलेंगे, लेकिन पहले आप उसको जांच कराइए सेबी के माध्यम से या अपने एजेंसियों के माध्यम से, उसके बाद आप फैसला कीजिए। लेकिन इतने दिनों तक मामले को टालना, इतने दिनों तक मामले को खींचना, कहीं ना कहीं इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है एक पेनफुल मूवमेंट हम कह सकते हैं कि हो रहा है। और ये एक ऐसे व्यक्तित्व की बात करते हैं, सुब्रत राय के व्यक्तित्व की हम बात करते हैं, तो उनके व्यक्तित्व पर भी बट्टा लग रहा है। अब बट्टा लगने की बात नहीं, उनका तो बट्टा जो था वो ऑलरेडी पहले लग चुका है, लेकिन फिर भी बार बार इस तरह के जो सोशल मीडिया पर उनको ब्लेम किया जा रहा है, उनके मतलब उनको लेकर के हम तो ऐसे भी देख रहे हैं, कोई सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं वो भी जो है इस मामले को लेकर के इतना पेनफुल बयान देते हैं, सोशल मीडिया पर मैंने उनको देखा है। तो कहीं ना कहीं देखिए एक शख्सियत है, वो उनकी तुलना आप विजय माल्या के साथ में नहीं कर सकते, उनकी तुलना आप नीरव मोदी के साथ में नहीं कर सकते हैं, उनकी तुलना आप मेहुल चोकसी और जो भी फ्रॉड, जो देश के साथ गद्दारी करके देश के पैसे लूट के बाहर चले गए, उनके साथ आप नहीं कर सकते। क्योंकि ये तो तय मानिए कि सहारा ने सारे पैसे जो 25,000 करोड़ देने की बात थी, 22,000 करोड़ सहारा ने सहारा से भी अकाउंट में जमा करवा दिए हैं। फिर ये भागने वाली बात या फिर फ्रॉड वाली बात तो कहीं से नहीं। अब तो मामला सुप्रीम कोर्ट के पाले में है, सेबी के पाले में। सेबी जांच करके प्रमाणित करे कि भाई ये पैसे जो है फर्जी हैं, इनके निवेशक नहीं है। जबकि सहारा बार बार दावा करती रही कि उन्होंने पैसे निवेशकों को भुगतान कर दिए हैं। तो भाई इस बात को तो गंभीरता से लेने की ज़रूरत है, क्योंकि 8 साल में सेबी अब तक जांच नहीं करा पाई है। और जो जैसा हम लोग देख पा रहे हैं, आज भी अखबार में पढ़े हैं कि सहारा जो मतलब अभी तक जो है करीब 1,000 के कितने 100 करोड़ रुपए ही जो है सेबी ने वापस किए हैं। आज जबकि दावा सेबी करती कि 25,000 करोड़ का। भाई वो निवेशक कहाँ है? सेबी ढूंढ के लाए। सेबी तो विज्ञापन भी दी थी अखबारों में, तो कहाँ है निवेशक? उन निवेश और 1 साल पहले आपने विज्ञापन देकर ये भी कह दिया कि अब किसी भी दावे को स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो कहने का मतलब आपके पास अब दावे है नहीं, और 22,000 करोड़ आपको सहारा ने जमा करवा दिए हैं। फिर इस तरह से कि 25,000 करोड़ 62,000 करोड़ रुपए सहारा को जमा कराने होंगे। देखिए इस तरह की अफवाहों से बचिए। और न्यायपालिका है, न्याय के घर में देर हो रही है। सहारा के कार्यकर्ता हो चाहे उनके निवेशक हों, उनको भी समझने की ज़रूरत है कि देश में न्यायपालिका है वो सबसे अहम है। और न्यायपालिका से जब तक कि इंसाफ नहीं आता है, तो आप चाहे जितने इस मामले को पैनिक बना लो, जितने इस मामले में आपस में लड़ लो झगड़ लो, कुछ हासिल होने का नहीं। क्योंकि सहारा को अगर देना रहता पैसा तो उसी वक्त आपको घर बुला के दे दिया रहता। सहारा ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत सारे पैसे सहारा सेबी अकाउंट में जमा करा दिए हैं। तो साथियों, आप भी इस ऑडियो को सुने और देखें कि सहारा में क्या हो रहा है, चाहे वो कार्यकर्ता हो चाहे जमाकर्ता हो, उसको देखें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। मैं प्रयास करूंगा जल्द ही और भी अपडेट्स लेकर आप तक आने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हाँ सर, सारा प्रणाम। सारा प्रणाम सर, सारा प्रणाम सर। कैसे हैं? बस बढ़िया हूँ सर, मैं तो बढ़िया हूँ सर। और आप कैसे हैं सर? एकदम ठीक हूँ। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है सर। बताइए सर। जी सर, वही सर, मैं दिसंबर में अपन लोग काम फिर कर पाएंगे किसी और स्कीम में? ऐसा कुछ जानकारी है सर क्या? काम कर पाएंगे, सब कुछ करना है, सब कुछ होगा, ठीक है जी। लेकिन मैं इतना कहूंगा कि जो आज कुछ हो रहा है जी, इसके बारे में और पक्की जानकारी के लिए थोड़ा सा समय दीजिए आप लोग। मैं नहीं चाहता हूँ
जी सर। कि किसी को कोई मैं मैसेज या कन्वे करूं कोई मैसेज, जी तो मेरी साख बिगड़ जाए बिल्कुल सर, बिल्कुल। कि कल के बाद आप हमसे कुछ पूछने लायक ही ना रहे। हाँ सर, जैसे जो अभी 6 तारीख को मीटिंग के पहले हुआ था सर, वो बहुत गलत न्यूज चली गई थी, तो है ना? इसलिए थोड़ा सा वेट किया जाए, है जी ना। जी जी जी। बाकी सब जो है भगवान के हाथ में छोड़िए, हाँ सर। क्योंकि आप किसी का बिगाड़े नहीं है, आपने किसी का नुकसान नहीं पहुंचाया है, बिल्कुल सर, तो बिल्कुल। ऊपर वाला भी आपका कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जी 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 सही बिल्कुल। समय है ना। जी सर, ये जी समय है, ये जी धैर्य का समय है, जी बिल्कुल सर। क्योंकि घबराने से आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे, कुछ घबरा के नहीं, क्या करेंगे। कुछ नहीं कर पाएंगे, बात तो सही है सर। इसलिए वेट एंड वॉच। जी बिल्कुल सर। जो और आपका होगा वो 12 लाख लोगों का, का जो होगा। 12 लाख लोगों का होगा आपका होगा। जी दो सर। चीज और बताता हूँ। जी सर। अभी जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, हाँ ये सर। 3 लोगों का इसमें फायदा हो रहा है। अच्छा सर। संस्था का, जी कार्यकर्ता का और जमाकर्ता का। सरकार जितना नियम कायदा कानून लगा रही है, तीनों के लिए फायदे का काम हो रहा है। नजर नहीं आएगा, लेकिन अच्छा सर। सभी सर को नजर आ रहा है कि एनआई बंद हो गया है। अच्छा सर। हाँ। दिसंबर कैसे होगा? जी तो सर। 2 महीना में कौन सा तीर मार लिए थे? तीर मार लिए थे, हाँ ना सर। तो 1 महीना और बर्बाद कर लीजिए। जी सर। ठीक है। जी इस जी साल व्यापार मत कर लीजिए, कोरोना काल समझिए, लॉकडाउन में है। ये जी सर। लॉकडाउन है ना आपका, हाँ सहारा का सर, तो लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन चला सर। जी 1 महीना और लॉकडाउन चलने दीजिए। जी सर। आइए नए साल में तो फिर बिल्कुल सर। देखिए। हाँ, सर एक सवाल अच्छा और हो था। रहा है। जी सर, जी नहीं, बात तो बिल्कुल सर सर। सर हम्म। सवाल मेरे ये था सर कि अपन को गवर्नमेंट एजेंसी वगैरह बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रही है सर, क्या ऐसा कुछ भी? अगर जो सपोर्ट नहीं करती तो ताला लग चुका होता। अच्छा सर, इसको ऐसा क्यों है नहीं क्या? मान ले रहे हैं? हाँ, क्यों नहीं पॉजिटिव मान रहे हैं? सकारात्मक तो यही चीज है कि अगर सपोर्ट नहीं करती, 12 लाख लोगों का भविष्य का ध्यान नहीं रखती, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जी सर। कि माने अंधा भक्त नहीं न हो जाएगा सरकार। कुछ हाँ। जब पब्लिक का कंप्लेंट कहीं पहुंचता है, जी अगर सर। जो उस पर नहीं ख्याल आएगा तो लोग क्या कहेंगे? न्यायपालिका के पारे उंगली उठाएंगे ना। जी यानी सर। कहेंगे कि सहारा से घूस खा के सरकार चल रही है। ये भी सवाल आ सकता है। जी जी। सवाल नहीं आएगा? आएगा कि नहीं बिल्कुल आएगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। चलिए सर, लास्ट सवाल और मेरा यह था कि सर जो अपन ने दिया था, जो अभी चल रहा था, वायरल चल रहा है, जिसके बारे में आपने शायद एक क्या? आइडिया भी क्या वायरल कि चल रहा 10%, 25% और ऐसा है? करके जो ये चल रहा था। चीज जो है। जी सर। अच्छा ये बताइए, मार्च तक सहारा श्री ने क्या कहा है? हाँ सर, मार्च आते आते सारी पेमेंट मतलब सब काम नियमित रूप से चालू चलने हो लगी। चलने अच्छा लगेंगे। बताइए, जी। मार्च में कोई मानसून आता है क्या? मनी नहीं। मानसून नहीं सर, उस समय तो आएगा क्या? उस समय सहारा में नहीं आता दिसंबर। जी सर। मनी मानसून तो आएगा नहीं कि पैसे की बारिश मार्च में ही होगी। नहीं नहीं। यानी हम थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं। जी सर। यानी मार्च के पहले फरवरी आता है, जनवरी आता है, दिसंबर आता है। हो जी जी सकता है नवंबर में 25 तारीख के बाद कुछ धीरे 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 दे के खत्म ना होगा सर। जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो थोड़ा सा वो सब परिस्थितियों को, अभी वर्तमान में जो संकट है, पहले संकट से उबर लें। नहीं बिल्कुल सर, नहीं सर, मैं तो आपसे बहुत प्रभावित हूँ सर, क्योंकि आप एक मैसेज देखता हूँ और सर हम्म। मुझे भी बहुत फायदा हुआ सर, पॉजिटिव सोचने में, पॉजिटिव बारे में सिर्फ बात करने में वाकई बहुत फर्क पड़ता है सर। मेरे पास आज 4 बजे के बाद कितना कॉल आया होगा, बता सकते हैं? बिल्कुल सर। हाँ सर, जब मेरे पास 3-4 कॉल आने लगे, मतलब ब्रांच के सभी के मेरे पास फोन आते हैं, तो आप तो खैर कितना ऑल मेरे पास इंडिया। कितना कॉल कॉल आया अरे होगा? सर मैं समझ रहा हूँ सर, ऑल इंडिया से आप जुड़े हैं सर, ऑल इंडिया। मैं आज जो है शाम के 4 बजे से सैकड़ा क्रॉस कर चुका हूँ। वेरी गुड सर। जी 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 और बिल्कुल सर। किसी का भी फोन को मैं ये अवॉइड नहीं किया हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी जी। नहीं समझ रहा हूँ सर, बहुत आप क्योंकि जी। अगर जो मेरे पास कोई फोन कर रहा है, तो क्या मैं कंपनी का चेयरमैन हूँ? नहीं नहीं। जी लेकिन जिसका साख मेरे साख से जुड़ा है, जी जो सर। मेरे ऊपर आस्था रखता है, जी। तो मैं रास्ता को क्यों बंद करूं? बंदी क्यों करी, सही बात है सर। भाई आप जानना चाहते हैं तो बताएं, हम वही बताएंगे जो हम जानते हैं। जानते हम हैं। यह जानते हैं कि जी आज तक अभी जितनी भी बातें व्हाट्सएप पर रन कर रही हैं, जी वायरल हो रहा है, जी वो ऑथेंटिक नहीं है। जी सर, बिल्कुल। तो मैं कैसे कह दूं कि हाँ हाँ वही सिर्फ ठीक है? वही सही है। जी सर। जी इंतजार किया जाए संस्था बिल्कुल सर, का नहीं बिल्कुल हाँ। सर, बिल्कुल सर। जी जिसने जिसने सुना है और जी जिसने कहा है, जी। ये दोनों का परिणाम जब तक सामने नहीं आ जाएगा, थर्ड आई हम नहीं बन सकते हैं। हाँ, जिसने कहा है और जिसने सुना है। सुना। जी सर, बिल्कुल सर।
अरे हियरिंग में ही ना हुआ है, अभी? हाँ पूछा गया है तो जिसने बोला है और जिसने सुना है। हाँ अब हाँ उसने क्या डिसीजन लिया है वो तो कल ही परसों में पता लगेगा ना। हाँ, वो तो जी जी अब बिल्कुल। बाकी तो अब सब तो हवा हवाई है। हाँ ना सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ठीक है। चलिए सर, और अच्छा लगा सर जी सर। चिंता मत कीजिए, मैं बोला कि 3 आदमी का फायदा हो रहा है, संस्था को, जी कार्यकर्ता को, जमाकर्ता को। जमाकर्ता का पैसा नहीं डूबेगा, कार्यकर्ता का भविष्य बर्बाद नहीं होगा, संस्था बची रहेगी। बची रहेगी सर। कुल मिला के हम और आप सही लाइन पर चलेंगे। हो सकता है और धुलाई पिटाई हो, जी और जी। ज्यादा टेंशन हो, और ज्यादा। और ज्यादा परेशानी आए, हाँ लेकिन सर। जब खूब परेशानी आती है जी तो सर। बंद नहीं होता है वो नया स्वरूप। आंधी तूफान आता है तो जो कमजोर पेड़ रहता है उखड़ के गिर जाता है, वो गिर लकड़ी जाए। बन जाता है। बिल्कुल सर। लेकिन जो मजबूत आधार का पेड़ रहता है, 2-4 ठो डाली टूट जाता है, पेड़ पर जितने फल फूल पौधे पत्ते लगे रहते हैं झड़ के नीचे आ जाते हैं। जी सर। और जब पुनः उसका नव सृजन होता है तो जी उस पेड़ के प्रति आस्था बढ़ जाती है। बिल्कुल सत्य बात है सर। बिल्कुल सच। ठीक है, जी बिल्कुल सर। इंतजार किया जाए। नहीं बिल्कुल सर, हम तो इंतजार करेंगे सर, है सर, बहुत विश्वास है कंपनी पे। क्योंकि निश्चित। जी देखिए, जी। आप जितना परेशान कुछ नहीं है जी। आप क्या परेशान, कितने करोड़ का, 1 करोड़ 2 करोड़ का लेके परेशान है, जी जी। 5 करोड़ का लेके परेशान है? नहीं सर, मेरा तो कम। बहुत कम है जी। आपका पेमेंट कितना होगा, 5 करोड़? नहीं, मेरा सर पर्सनल। हाँ। अरे मेरा सर तो 10 लाख के अंदर ही होगा सर मेरा तो। नहीं नहीं, आपके डिपॉजिटर का। अच्छा हाँ सर, 1 आध करोड़ के आसपास, 1 करोड़। 2 करोड़? नहीं सर, हाँ 1 करोड़ के आसपास सर। कंपनी के ऊपर सरकार ने 86,000 करोड़ और सेबी ने 62,000 करोड़, जी हाँ सर। 1.5 लाख करोड़ रुपए का हिसाब बना है। बन गया हाँ अभी। कैसे होंगे हमारे ऊपर के वरिष्ठगण, बताइए तो। कैसे होंगे, बिल्कुल सही बात है। वो किससे सलाह मांगते होंगे? किससे सलाह मांगते किससे होंगे? किससे मदद मांग, क्या होगा वो किससे पूछते होंगे, लोग तो पीएम से? सुन ही नहीं पाएंगे, कोई अधिकारी नहीं कर्मचारी ना। इतना बड़ा अमाउंट है। नहीं ना, अगर सहारा श्री और इतने संकट में है तो वो किससे पूछते होंगे कि क्या होगा सर? क्या क्या? वो उससे जाके पूछेंगे, सीआरसी से पूछेंगे कि सर सहारा का भविष्य क्या होगा? क्या होगा? नहीं जी। वो कहते होंगे कि सहारा का भविष्य मेरे को ही बचाना है, मैं कैसे करूंगा ये मेरे ऊपर तय है। वो कर रहे हैं, लोग करने दिया जाए ना सर। हाँ अच्छा सर। ये बताइए, कितने साल से परेशान है पेमेंट को लेके? नहीं सर, अपन लोग तो खैर कोई मतलब 4-5 साल से कुछ ज्यादा ही हो गया। चार। 5 साल से ना। जी अब सर तो जी। मात्र 5 महीने की बात है, माने दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। मार्च। जहां 5 साल से परेशान थे, 5 महीना और जोड़ लिया जाए। 5 महीने और जोड़ दिया जाए। जी सर। सर जो सेबी ने याचिका दायर की है, तो उस कोर्ट ने उसको मान लिया सर, दायर, हाँ। याचिका दायर हो गई है। कहाँ पे? जो कल सेबी ने दिया 62,000 करोड़ रुपए की अर्जी दी है। वो तो देखिए, वो पहले ही, इसीलिए तो सहारा ने पहले ही न्यूज निकाल दिया जब वो दाखिल कर रहा था ना। अच्छा सर हाँ। वो जब दाखिल कर रहा तब से पता लग गया कंपनी को, तो कंपनी ने अपना दे दिया नमूना पब्लिक को फिर से। जी भाई, अब उसमें क्या है कि वो जो है 62,000 का नोटिस कर रहा है। जी जी। जब इनकम टैक्स का नोटिस आता है, एक्यूरेट फिगर नहीं आता है। जी नहीं आता हाँ। अगर 10,000 रुपए का आपके पास माने टैक्स पे करना है, जी। तो ये जान लीजिए 50,000 का जो है कि हिसाब किताब भेजा जाता है। अच्छा सर। जी। हाँ। तब जाके स्क्रूटनी होती है, जांच पड़ताल होता, पता चला कि 9,000 रुपया ही देना था टैक्स, और 40,000 का जो है टैक्स का नोटिस गया था। नोटिस किए वो थे जी। तो इस तरह से चलता है। आप पता कीजिएगा ना किसी से, जी अगर नहीं। जो आप नहीं मैं समझ रहा हूँ सर, आपकी बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। किसी से भी पूछ लीजिएगा जो टैक्स जो प्रैक्टिशनर होगा ना, हाँ हाँ। कहेगा कि सर हमारा नोटिस आया है 50,000 का। तो लाइए जी लाइए हिसाब किताब लाइए, बैंकों को लाइए, सब हिसाब किताब बताता हूँ, आपका 5,000 टैक्स है। जी सर। तो तो सर सेबी सर सेबी ये कौन सा पैसा मांगने लगी सर, ये 62,000 करोड़ रुपए ये? मतलब 24,000 करोड़ पर 15% टैक्स इंटरेस्ट के साथ जो है कि अब 62,000 करोड़, और अच्छा एक अच्छा। एक एक आध साल रुक जाएंगे तो 1 लाख करोड़ हो एक जाएगा। लाख करोड़ रुपए हो जाएगा, अच्छा है अच्छा। ना? जी सर। उनके बाप का पैसा है ना, हाँ, मांगेंगे ही। मांगेंगे ही, सही ठीक बात है, है। जी सर। उनके बाप का पैसा है तो मांगेंगे सर, मांगे। मांगेंगे ही। सही बात। सही वही बात। बात है। चलिए सर, बहुत
चिंता नहीं। जी जी बिल्कुल सर बिल्कुल। क्योंकि चिंता करके आप कुछ कर भी नहीं कुछ भी पाएंगे नहीं कर ना, पाएंगे हाँ। सवाल इस बात का है। सच है सर, सच कह रहे हैं। ठीक चलिए है, सर, जी सर, जी सर। चलिए ठीक है सर। ओके शुभ सर, रात्रि, सहारा प्रणाम। सारा सब प्रणाम आने सर। वाला दिन मंगलमय हो सभी का। जी जी धन्यवाद सर।